इतनी मीन लगती है ना ये गाड़ी। तो ये OBD Link MX Plus है, ये मैंने मंगाया है क्योंकि हमें करने हैं अपनी M2 के कुछ फीचर्स अनलॉक एंड यू कैन कोड एनी BMW। देखो सारी BMWs आ रही हैं। खुश हो क्या कह रहा भाई बता। चलो 1 मिलियन जल्दी, सारे मेरे छोटे भाइयों की रिक्वेस्ट है। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। गाइज दिस इज माय M2 एंड आप लोग देख ही रहे हो कि अभी तक क्या क्या हमने इसमें मॉड्स कराए हैं। वी चेंज द कलर, हमने कलर PPF कराया है इस पे मिडनाइट पर्पल। भाई ये एम्ब्लेम बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, ये मेरा आइडिया था ब्लू से इसको पर्पल कर देने का। और उसके अलावा हमने M2 CSL के येलो DRL मॉड्यूल्स लगाए। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। व्हेन आई अनलॉक द कार, जस्ट लुक एट इट गाइज, इतनी मीन लगती है ना ये गाड़ी। एंड अभी ये बिल्कुल ब्राइटनेस पे नहीं है क्योंकि हमने अनलॉक करिए। अगर मैं इसकी DRL एक्चुअली में ऑन करूंगा तो ये इतनी ज्यादा ब्राइट हो जाती है कि और ज्यादा क्रेजी लगती है। और इसके अलावा हमने आर्मर स्पीड का कार्बन इंटेक लगाया है इसमें। अब मैं बोनट खोल के इंटेक तो नहीं दिखा सकता, बट मैं यहाँ से आपको अंदर कार्बन फाइबर दिखा सकता हूँ। ये एयर डक्ट्स हैं, बेसिकली ये इंटेक की तरफ हवा को गाइड करते हैं। बट आज का वीडियो इन सब चीजों के बारे में नहीं है, आज का वीडियो है इस पे। तो ये OBD Link MX Plus है, ये मैंने मंगाया है क्योंकि हमें करने हैं अपनी M2 के कुछ फीचर्स अनलॉक। देखो गाइज, गाड़ी आपकी बहुत ज्यादा केपेबल होती है, बट जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके कुछ फीचर्स किसी सर्टेन एरियाज में लॉक करके रखते हैं। एंड बेसिकली हमारा हर एक कंट्री के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है। एंड उसके अलावा और भी कुछ फीचर्स होते हैं जो आपकी गाड़ी केपेबल होती है, बट मैन्युफैक्चरर ने वो बाय डिफॉल्ट नहीं ऑन करके दिया होता। तो ये सोल्यूशन है उसका। तो वैसे तो ये सोल्यूशन भी नहीं है, इसके लिए एक ऐप आती है बीमर लिंक, जिससे आप BMWs मतलब की बहुत ही सारी BMWs, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल BMWs के हिडन फीचर्स अनलॉक कर सकते हो। बट उसके लिए आपको चाहिए होगा ये OBD डोंगल। तो ये हमने मंगाया है, खुद ही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। अरे वाह, वारंटी भी दे रहे हैं भाई 3 साल की, रियली नाइस। तो ये OBD Link का MX Plus है। आई थिंक मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी कौन सा डोंगल मंगाना चाहिए। देखो कोडिंग ऐप से होगी, बट ये अडेप्टर हमें चाहिए होगा गाड़ी से कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा सा हाई एंड अडेप्टर है, बट आई वांटेड टू गो विद द बेस्ट क्योंकि भाई स्पीड्स भी मैटर करती है जब आप गाड़ी की कोडिंग वगैरह कर रहे होते हो। ये आई थिंक मैंने 15-1 रुपए का ऑनलाइन ऑर्डर करा था एंड इस पे 4-1 आई थिंक इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी। तो ये टोटल मुझे 19,000 का पड़ गया यहाँ पर इंडिया में। बट दिस इज वेल वर्थ द मनी। एंड ये नहीं है कि भाई आप इससे एक ही बार एक ही गाड़ी कोड कर सकते हो, इससे आप कितनी भी अपने सब दोस्तों की BMWs, उनके हिडन फीचर्स एंड फनी चीजें भी, जैसे कि BMW रोल्स रॉयस और मिनी को भी ऑन करता है। तो जो अपनी M2 में वार्निंग साउंड्स है वो मिनी के लगा सकता हूँ, मैं रोल्स रॉयस के लगा सकता हूँ। दरवाजा खुलने पे जो आवाज आती है या सीट बेल्ट ना लगाने पे जो आवाज आती है वो मैं लगा सकता हूँ रोल्स रॉयस की। तो वो बहुत ही फनी चीज है। एंड जो स्टार्टअप लोगो है जहाँ BMW M लिखा आता है वो भी हम रोल्स रॉयस लगा सकते हैं, मिनी लगा सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। देखो एक सबसे अनोइंग फीचर होता है गाड़ी में ऑटो स्टार्ट स्टॉप, जो की बीमारी है, हर गाड़ी में आ रहा है। जो भी नई जनरेशन की गाड़ी है इन सब में आ रहा है, बहुत ही तगड़ी बीमारी। आपके स्टार्टर मोटर पे भी लोड डालता है। एंड इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, बाहर देश में ठीक है जहाँ ट्रैफिक कम होता है, यहाँ तो भाई बहुत इरिटेटिंग है। मेरी डिफेंडर में भी है, उससे भी मैं हटाऊंगा, बट आज M2 की बारी है तो वो हटा देंगे, बहुत अनोइंग है। और भी चीजें आप हटा सकते हो, सीट बेल्ट की वो वार्निंग हटा सकते हो। जैसे आप गराज में आगे पीछे से, मेरी गाड़ी है इवेंट पे कहीं है, हम आगे पीछे करते रहते हैं तो बार बार टंग 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 बजती रहती है। अगर ट्रैक पे भी है तो हम हटाए ना हटाए हमारे ऊपर है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता भाई आप लोग ये हटाओ। और भी कई सारे क्रेजी फीचर्स अनलॉक करेंगे, बट पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग मैं वैसे बेसिकली कर चुका हूँ, एक बार खोल के आप लोगों को अडेप्टर दिखा देता हूँ। सॉरी मेरे हाथ बड़े मोटे मोटे हैं, उंगलियां बहुत मोटी मोटी हैं, तो एक हाथ से खोलना मुश्किल है थोड़ा। चलो भाई प्लीज गिरियो मत मेरे भाई। ओहो हो भाई, सबसे बेस्ट चीज पता क्या है इस डोंगल की, इतनी हाई एंड है ना ये साथ में ही कैरी केस दे रहे हैं कि आपका जो अडेप्टर है ये खराब ना हो जाए। तो दिस इज द अडेप्टर, इसको बाहर निकालता हूँ मैं। ये रहा OBD Link MX Plus, वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम गाइस, सीरियसली। कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, OBD Link हैजंट पेड मी। ये मैं जेन्युइन रिव्यूज वगैरह मैंने सर्च करे ऑनलाइन, बहुत कुछ देखा, V-Pack वगैरह भी आते हैं और भी बहुत सारे अडेप्टर्स आते हैं, बट आई फाउंड दिस टू बी द बेस्ट। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त भी पर्सनली ये यूज कर रहे थे। तो अब और बातें ना करते हुए जल्दी से इसको गाड़ी में प्लग इन करते हैं। उत्सव जी आ जाओ, जरा कैमरा आप हैंडल करो, मैं इसको प्लग इन कर देता हूँ एंड फिर कोडिंग शुरू करते हैं। अच्छा अभी तो भाई एक खर्चा और है, सिर्फ 19,000 का खर्चा नहीं है, 5,000 रुपए की बीमर कोड की ऐप भी आती है, वो भी लेनी पड़ेगी। ऐप फ्री है, बट वो फ्री वर्जन में आप सिर्फ रीडिंग्स देख सकते हो, उनको ऑल्टर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको 5,000 खर्चने ही पड़ेंगे। तो क्या कर सकते हैं भाई, गाड़ियों के प्यार के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। ये लो उत्सव भाई आ जाओ, लेट्स प्लग इन द अडेप्टर। ये संभाल लेते हैं, इससे पहले मैं वारंटी कार्ड घुमा दूं। सो गाइज दिस इज द बीमर कोड ऐप एंड आप यहाँ से देख सकते हो, कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अभी हम कनेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज वी नीड टू बाय द फुल वर्जन फर्स्ट। तो ये 4999 का है। मैं इतना बैलेंस तो मिनिमम रखता हूँ अपनी एप्पल आईडी में, क्योंकि एप्पल में भाई सारी चीजें मेजरली पेड ही होती हैं, जो ढंग की चीजें होती हैं इस लायक। सो 5,000 का फटका लग चुका है उत्सव। अरे कोई नहीं
चलो बीमर कोड फुल वर्जन हमारा लिखा हुआ आ गया। सॉरी मेरा फोन बहुत गंदा है, मेरा एक्चुअली स्क्रीन गार्ड ही बहुत ज्यादा गंदा है, बट एनीवे नाउ वी आर ऑल सेट। लेट्स टर्न ऑन द इग्निशन। इसमें आपको गाड़ी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर जब भी आप लोग ये चीज करो आपकी बैटरी गाड़ी की चार्ज हो। कोड आपने दबा दिया और बीच में आपकी गाड़ी की बैटरी अगर मतलब खत्म हो जाती है कि इफ द कार डाइज डाउन ऑन यू, तो आपका ECU भी ब्रेक हो सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग अगर लंबा कोडिंग सेशन करते हैं, गोरे मैंने देखा है बैटरी टेंडर लगा लेते हैं, बैटरी चार्जर लगा लेते हैं, तो वो चीज भी बहुत हैंडी है। बट हमारा इतना लंबा कोई कोडिंग सेशन है नहीं, तो हम इसको अभी कर सकते हैं। हमारी बैटरी भी फुली चार्ज है। एंड मेक श्योर जब भी आप ये करो एटलीस्ट 10-15 मिनट गाड़ी चलाओ, थोड़ी तेज भी चलाओ ताकि बैटरी थोड़ी सी चार्ज रहे, और उसके बाद आप ये कोडिंग करो। तो लेट्स टर्न ऑन द इग्निशन। इधर OBD हमारा यहाँ है, अरे M2 में यहाँ आता है, गोरों की M2 में तो यहाँ था। अच्छा वो सारी शायद लेफ्ट हैंड ड्राइव M2s में वहाँ होगा, हमारी में यहाँ है। शेप देख के इसको, ये बड़ा अच्छा है यार, इजी एक्सेस। ये लो भाई लाइट आ गई है, आप लोग देख सकते हो। और इसके लिए हमें कोई पेयर वेयर का बटन दबाने की जरूरत नहीं है, बस मैं अपने फोन के ब्लूटूथ से इसको जोड़ दूंगा। मेक श्योर जब भी आप कोडिंग सेशन कर रहे हो आप अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल लो, जैसे मैंने भी डाल लिया। वाईफाई भी आपका बंद होना चाहिए। एक मिनट, इसको ऐसे पक्का वाला ही बंद कर दो। एप्पल में ये भी तो बीमारी है। लो भाई बंद ही नहीं हो रहा, आईफोन है ये देख लो, इसके लिए 2 लाख रुपए दिए। चलो वाईफाई बंद, तो सब कुछ हमारा बंद है, बस ब्लूटूथ हम ऑन कर लेते हैं और अपने OBD लिंक से पेयर कर लेते हैं ब्लूटूथ। अदर डिवाइसेस ओप्पो आ रहा है भाई, ओप्पो किसका आ रहा है? आई थिंक ये रहा, आ गया OBD लिंक MX Plus 08666। वाह यार, सीरियल नंबर भी हमें बड़ा तगड़ा मिला। सो बीमर कोड कनेक्ट कर लेते हैं हम, अपना अडेप्टर चूज कर लेंगे। OBD लिंक MX Plus कनेक्ट हमने दबा दिया। अब ये कनेक्शन बना लेगा अडेप्टर। सो बेसिकली आपको 2 खर्चे हैं आपके, आपको ऐप का खर्चा करना है, उसके अलावा आपको OBD लिंक जो अडेप्टर है उसका खर्चा करना है। एंड यू कैन कोड एनी BMW। देखो सारी BMWs आ रही है, इनफैक्ट सम मिनीज ऑल्सो। ऑब्वियसली रोल्स रॉयस का ऑप्शन नहीं देते यहाँ पर, क्योंकि रोल्स रॉयस वाला ये सब चीजें करेगा नहीं, बट हम अपना चूज कर लेते हैं भाई BMW 2 सीरीज M2। तो ये हमने कर लिया सिलेक्ट। अभी आइडेंटिफाई करेगा, हमारा ECU रीड कर लेगा। एंड मैं TRL भी ऑफ कर देता हूँ ताकि बैटरी हमारी बची रहे, बिकॉज आई डोंट वांट द कार टू डाई डाउन इन बिटवीन ऑफ कोडिंग। तो अभी आइडेंटिफाई कर रहा है। अब एक्चुअल टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, बट हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं। तो भाई इसने हमारा ECU रीड कर लिया, और अब ये सारी चीजें हैं हम जिसको हम छेड़खानी कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक एक्सपोर्ट मोड भी है। मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता, ना मैं खुद अभी एक्सपोर्ट मोड यूज करूंगा, ना मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि एक्सपोर्ट मोड यूज करो। लीव इट टू दी एक्सपर्ट्स, क्योंकि हम कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते। पहले तो एक्टिव साउंड डिजाइन, ये क्या है बेसिकली, ये भी सारी मेरी रिसर्च बोल रही है, मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया है। ये M2 क्या करती है, ये थोड़ा बहुत ना आपकी जो स्पीकर्स है इससे पंप इन भी कर सकती है। अब ये फीचर इसमें ऑन है, मतलब कि जो आपका एग्जॉस्ट नोट है वो तो आ ही रहा है, बट उसके अलावा स्पीकर से भी हल्की सी आवाज आती है एग्जॉस्ट की। मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं इसको शायद हम हटा दें इसको। बट अभी हम और चीजें देखते हैं। एडवांस क्रैश सेफ्टी मॉड्यूल में हम सीट बेल्ट की कोड्स बंद कर सकते हैं। अब टाइम लगाता है थोड़ा सा ये रीड करने में, मतलब इट टेक्स अराउंड 30 सेकंड्स टू अ मिनट। भैया वैसे मेरे को एक चीज ये पूछनी थी कि इसको फ्लाइट मोड पे क्यों डाला फोन को हमने? यार वो मैं भी ये इस पर रिसर्च करी थी कि वो इसलिए डालते फ्लाइट मोड पे ताकि कोई भी कनेक्शन इंटरप्ट ना कर दे। ब्लूटूथ का कनेक्शन, फोन बच जाए, बीच में कोई मैसेजेस आ जाए, मतलब कोई भी कनेक्शन इंटरप्ट ना करे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस चीज है कोडिंग द कार्स ECU। तो एक तरह से फ्लैश तो नहीं कह सकते, बट ये कुछ वैल्यूज चेंज करता है। तो कोई भी कनेक्शन अगर इंटरप्ट हो गया किसी भी चीज से तो बहुत रिस्की है। तो सीट बेल्ट रिमाइंडर भाई मैं नॉट एक्टिव कर दिया है। ड्राइवर साइड का सीट बेल्ट रिमाइंडर, पैसेंजर का नॉट एक्टिव पहले से था हमारा, पता नहीं समझ, तो नॉट एक्टिव कर दिया है। सीट बेल्ट इंडिकेटर हमें चाहिए, रियर सीट्स तो मैटर नहीं करती। सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्यूरेशन 5 सेकंड्स ही कर देते हैं जस्ट इन केस। सीट बेल्ट रिमाइंडर डिस्टेंस भी 50 मीटर्स कर देते हैं रिमाइंडर के लिए। सीट बेल्ट रिमाइंडर स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर कर देते हैं। इनिशियल सीट बेल्ट रिमाइंडर आफ्टर स्टार्ट नॉट एक्टिव। ठीक है, अभी हम दबा देंगे कोड। अब इंपॉर्टेंट नोट ये देख, प्लीज नोट दैट द कोडिंग प्रोसेस शुड नॉट बी इंटरप्टेड, इंश्योर सफिशिएंट चार्ज ऑफ बैटरी ऑफ योर एप्पल डिवाइस एंड व्हीकल बैटरी। द अडैप्टर शुड नॉट बी डिस्कनेक्टेड ड्यूरिंग कोडिंग एंड द ऐप शुड नॉट बी क्लोज्ड बिफोर कोडिंग। मेक श्योर एयरप्लेन मोड इज enabled and if you are using a Bluetooth adapter then make sure to disconnect any additional Bluetooth connections including the Bluetooth connection iDrive system of the car। तो iDrive systems तो हमारा अलग ही है कनेक्शन। हमने प्रिपेयरिंग कोडिंग आ रहा है, कोड दबा दिया हमने, अब ये राइट कर रहा है कोड डेटा। ये रीड करने से ज्यादा तेज तो राइट कर दे रहा है ये अडेप्टर, इसलिए गाइस ये हमने अडेप्टर लिया था ये वाला। इट इज वेरी फास्ट। फिनिशिंग कोडिंग, रीस्टार्टिंग ECU, द कोडिंग ऑफ द यूनिट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चलो भाई ये भी हमारा हो गया। अच्छा बैकअप्स भी है, आप इसमें अपना बैकअप भी ले सकते हो कि आपकी क्या क्या चीज पहले से एक्टिव थी, क्या क्या चीज नहीं थी। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट करा इसने बैकअप ले लिया, ये देखो पहले ही
अब इसके अलावा भाई फ्रंट इलेक्ट्रिक मॉड्यूल इन्होंने बड़ा सिंपल कर रखा है भाई, हर चीज बहुत सिंपली डिवाइड कर रखी है, तो आप कुछ भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम जाएंगे फ्रंट इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत ही एक अनोइंग चीज है कि जब भी आप एप्पल कारप्ले यूज करते हो तो वो आधी स्क्रीन पे एप्पल कारप्ले आता है, आधी स्क्रीन पे नेविगेशन आता है इसका स्टॉक वाला, जो कि किसी भी काम का नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम इसमें ऑन करेंगे फुल स्क्रीन एप्पल कारप्ले, जब भी अपना फोन कनेक्ट करेंगे फुल स्क्रीन पे एप्पल कारप्ले आ जाएगा, विच इज मच नीडेड इन दिस कार। तो वो अब ऑन करेंगे, रीड कर रहा है, एक दो फीचर्स और भी है वो ऑन कर देंगे। कंफर्ट एक्सेस है कि जब भी आप दरवाजा खोलोगे तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली पूरी पीछे चली जाएगी, या जितनी आप चाहो उतनी पीछे चली जाएगी, और स्टीयरिंग ऊपर हो जाएगा, स्टीयरिंग अंदर हो जाएगा, ताकि आप आराम से बैठ पाओ। एंड जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे सीट अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो ये सारी चीजें भी है, बट ये अपने काम की नहीं है, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो जो चीजें मैं ऑन करूंगा मैं आपको दिखा दूंगा, मैं बहुत ज्यादा इसमें छेड़खानी करना नहीं चाहता, बस ये 2-4 चीजें मैंने सोच रखी है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे अनोइंग फीचर है, ये हटाएंगे। तो अब इसमें आप देख सकते हो कितना कुछ है। शट ऑफ आई ड्राइव सिस्टम व्हेन ड्राइवर डोर इज ओपन, ये मुझे एक्टिव चाहिए भाई, कि जैसे मैं दरवाजा खोलूंगी सारी गाड़ी बंद हो जाए, आई ड्राइव सिस्टम बंद हो जाए, ये एक्टिव कर देते हैं। एंड एंजल आई ब्राइटनेस हम बढ़ा देते हैं इन लो बीम पे 100%, एंड पार्किंग लाइट्स में भी 100%, अभी 88% पे थी। येलो मॉड्यूल लगाए हैं भाई, पूरी दिखनी चाहिए ना लोगों को, तो 100% कर देते हैं इसको एक्टिव कर दिया है। एम्बिएंट लाइटिंग ब्राइटनेस हमारी 100% है, ये हमें चाहिए नहीं। ऑटो स्टार्ट स्टॉप आ गया, ऑफ बाय डिफॉल्ट, एक्टिव। अब हमारा ऑटो स्टार्ट स्टॉप हमेशा ऑफ रहेगा। ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन मेमोरी, इसको भी एक्टिव कर देते हैं, ताकि हमने ऑफ रखा हुआ है तो ऑफ ही रहेगा, ठीक है। या इसको नॉट एक्टिव ही कर देते हैं, क्योंकि हमने तो कभी ऑन करना ही नहीं है। ऑटो स्टार्ट्स ऑफ फंक्शन इन इको मोड नॉट एक्टिव, चाहे हम किसी भी मोड में हो हमें नहीं चाहिए। बैटरी टाइप हमारे को इस सब कुछ करने की जरूरत है नहीं। जब भी हम बैटरी चेंज करते हैं वैसे BMW में, तो उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, तो ये उसके लिए बैटरी वाला दिया हुआ है। ब्रेक फोर्स डिस्प्ले फ्लैशिंग, जब आप एकदम खड़े पैर ब्रेक मारोगे तो टेल लाइट्स टक 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 ऐसे फ्लैश करती हैं, ये हमारा ऑन, ठीक है। कन्वीनियंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये क्या है? कन्वीनियंट ओपनिंग ड्यूरिंग विंडोज आर ओपन्ड एंड पावर फोल्डिंग मिरर्स आर अनफोल्डेड। अच्छा, अनलॉक करने पे मिरर्स खुल जाएंगे, ये सब है। विंडो ओपनिंग ये ठीक है, विंडो ओपनिंग डिले ठीक है, ये सब चीजें नहीं छेड़ते हमें अब चाहिए डे टाइम रनिंग लाइट मोड एक्टिव ऑल्सो विद पार्किंग लाइट्स, ये ठीक है। डे टाइम रनिंग लाइट ब्राइटनेस 100%। आप ये भी कर सकते हो ऑन की, जब आप लॉक अनलॉक करोगे तो हॉर्न बजेगा, ये एक्टिव ही है। इसमें टाइम अंटिल ऑटोमेटिक अनलॉक 2 मिनट्स है, मैं इसको 2 मिनट्स ही रहने देता हूँ, कि आप चले भी गए भूल गए तो 2 मिनट में आपकी गाड़ी खुद लॉक हो जाएगी। हेडलाइट वॉशर्स हमारी गाड़ी में है ही, एमकाज में होते नहीं है। LED कन्वर्जन लो बीम, डे टाइम पोजिशन लाइट्स, ये सब हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। कॉर्नरिंग लाइट्स इरिटेटिंग लगती है मेरे को, तो हम ऑन नहीं करेंगे। डोर हैंडल लाइट्स व्हेन रिवर्स गियर इज एंगेज्ड, ये अच्छी चीज है, ये कर देते हैं। फोल्ड अनफोल्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑन कर देते हैं। ऑटोमेटिक मिरर टिल्ट एक्टिव, ये है कि जब हम रिवर्स गियर डालते हैं तब लेफ्ट हमारा जो साइड मिरर है वो नीचे हो जाता है। ऑटोमेटिक मिरर टिल्ट वैल्यू मिरर, अच्छा वैल्यूज भी डाल सकते हैं भाई। स्टीयरिंग विद पैडल्स है ही हमारी गाड़ी में। सीट हीटिंग भी इसमें है, तो सब की आप सेटिंग कर सकते हो। सीट हीटिंग विद मेमोरी, बूटलेट ओपन डिले, टर्न सिग्नल्स फ्लैशिंग ऑन लॉकिंग 1 टाइम, अनलॉकिंग में 2 टाइम। साइड मार्कर्स हमारी में नहीं है, यूएस में होते हैं, ये इंडिया में नहीं आते। यूरोस्पेक आती है इंडिया में, इसी को पहले कोड कर देते हैं हम। प्लीज गाड़ी मत बंद हो जाइयो भाई, बैटरी मत डिस्कनेक्ट हो जाइयो। क्या क्या किया मैं तो भूल ही गया, एक बार कोड हो जाए फिर एक बार चला के तो देखें कि क्या क्या हमने करा है, वो हुआ भी है। हो गया हमारा ECU रीस्टार्ट, कोडिंग सक्सेसफुल भाई। तो जो चीजें हमने करनी थी वो हमारी गाड़ी में हो चुकी है। वेलकम लाइटिंग ड्यूरेशन हमें नहीं छेड़नी यार, ये सब छेड़े ना छेड़े नहीं, मेरे को तो लाइटिंग ड्यूरेशन 20 सेकंड ठीक है यार, ब्राइटनेस भी ठीक है। वेलकम लाइट्स, क्यों बैटरी पे लोड डालना है इतना सब बढ़ा के, जो हमने बढ़ाना था हमने सब बढ़ा लिया है। एक बार पहले चेक करते हैं गाइस, पहले एक बार जो अभी करा है ना इसको चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें और कुछ करना है नहीं करना। अब एक बार डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम इसको, डिस्कनेक्ट कर दिया है इसको। एंड अब ब्लूटूथ भी हम हटा देते हैं एंड अडेप्टर को हम बाहर निकाल देते हैं। सो गाइस लेट्स चेक कि हमारे ऑटो फोल्ड साइड मिरर्स हुए नहीं हुए, पर गाड़ी लॉक करता हूँ। ओके, दे आर फोल्डिंग, हैंडसम। अनलॉक करने पे जा रहे हैं, तो ये काम कर रहा है। एंड गाड़ी ऑन करने पे आप देख लो ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑलरेडी ऑफ। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें, अभी तो हम खेलना शुरू हुए हैं, अभी देखेंगे। एप्पल कारप्ले समहाउ नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हुआ। एक बार दोबारा से मैं देखता हूँ, एक बार दोबारा से मैंने कनेक्ट करा है, मैं सारे कनेक्शंस वगैरह हटा देता हूँ, इससे एप्पल कारप्ले वगैरह हटा देता हूँ। मैनेज मोबाइल डिवाइसेस, भूल जा भाई मेरे फ़ोन को थोड़ी देर। डिस्कनेक्ट डिवाइस, डिस्कनेक्टेड। लेट्स कनेक्ट टू आवर OBD लिंक एंड चेक कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। OBD लिंक से हम कनेक्टेड हैं। लेट्स ओपन बीमर कोड नाउ, कनेक्ट करते हैं एक बार।
भाई एक बार अब दोबारा से हम खोल चुके हैं वीमो कोड। लेट्स सी एम्पलीफायर में क्या क्या है। रीडिंग कोडिंग पॉसिबल इन एक्सपोर्ट मोड ओनली, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। एयर कंडीशनिंग में भी कुछ करने का नहीं है। फ्रंट इलेक्ट्रिक मॉड्यूल में दोबारा से आते हैं। एप्पल कारप्ले में देखना चाहूंगा चला क्यों नहीं। आई थिंक वो हमने सिलेक्ट किया था उत्सव, मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा एप्पल कारप्ले हमने किया ही नहीं था उत्सव। तू वीडियो देखेगा तो बताइयो मुझे, ऐसा भुलेखा हो रहा है कि हमने कर दिया है। इतना सब कुछ है ना गाइस में करने के लिए कि बंदा कंफ्यूज हो जाए क्या करा था क्या नहीं करा था। वही मैं कहूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि चले ना। कोई नहीं, एक बार हम फ्रंट इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल दोबारा से देख लेते हैं आगे क्या क्या करना है, और उसके बाद पीछे का भी देख लेते हैं। रियर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में भी देख लेंगे, हेड यूनिट में भी देख लेंगे। हेड यूनिट तो हमने खोला ही नहीं अभी, कैसे कर लेंगे हम कोडिंग। हेड यूनिट नहीं खोला। का हलवा खुश स्माइल। सो गाइज अब फ्रंट लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। एक बार इसमें देखते हैं। ये फ्रंट लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स लेफ्ट है। यार इतना कुछ ऐड कर दिया ना इन्होंने। मैं इतने वीडियोस देखे, इतना कुछ इस पे रिसर्च करा, ऊपर जब ऐप खोली उससे 10 चीजें और फालतू ऐड करी हुई इन्होंने। इसमें क्या है, एंजल आई ब्राइट। अच्छा इंडिविजुअल एंजल आईज भी आप सेट कर सकते हो राइट और लेफ्ट के लिए। अब आ गया मेन भाई हमारा, जो मेरे को मेन इसमें करना था। मेन तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप था वैसे, बट मेन जो मेरे को एक और उसके बाद जो चीज ये थी कि फुल स्क्रीन एप्पल कारप्ले। अभी आधे में नेविगेशन आता है, आधे में हमारा एप्पल कारप्ले आता है। मैं एक बार इधर एक क्लिप लगा दूंगा छोटी स्क्रीन पे। इस वक्त आप देख रहे हो, अब आधे में लेफ्ट साइड पे सारा वो आ रहा है एप्पल कारप्ले एंड राइट पे नेविगेशन आ रहा है। अब इसको चेंज करेंगे। ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्टिंग एक्टिवेशन कोड। ये तो पहली बार आया है, थोड़ा सा डरा देता है ये कई बार। हाँ रीडिंग कोडिंग डेटा आ गया। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं ऐसी बात नहीं है, इट्स कम्प्लीटली सेफ। दुनिया भर में इसको लोग करते हैं एंड इंडिया में भी बहुत लोग करते हैं। बस एक्सपर्ट मोड में जाके कुछ मत छेड़ देना, बाकी तब तक सब कुछ सेफ है, सब कुछ रिवर्सेबल है एंड इट डज नॉट वॉइड योर वारंटी। यू आर कम्प्लीटली सेफ हर चीज में। ये वही चीज आप ऑन एंड ऑफ कर रहे हो जो एक्चुअली में फैक्ट्री ने दी है, तो इससे कोई वारंटी वगैरह का भी चक्कर नहीं है। सो आ गया है वार्निंग चाइम। आप वार्निंग चाइम अलग अलग ले सकते हो। आप BMW i की भी ले सकते हो। हम लगाएंगे रोल्स रॉयस की वार्निंग चाइम। एलिगेंस ये भाई रिंग टोन अगर बजे तो BMW की रिंग टोन ही रहने देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वॉल्यूम की, ठीक है। कार प्ले फुल स्क्रीन मोड आ गया है गाइज। एक्टिव कर देते हैं इसको। अब ये हो जाएगा हमारा चेक बॉक्स डे टाइम इनेबल डिसेबल करने के लिए है। स्टार्ट स्क्रीन एनिमेशन, अब इसमें हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं, वेलकम स्क्रीन भी लगा सकते हैं। तो ये हम नहीं छेड़ना चाहते क्योंकि मेरे को पसंद है एंड एनिमेशन में आप यूज कर सकते हो। अगर मैं गाइस इसमें चाहूँ तो मैं रोल्स रॉयस भी ऑन कर सकता हूँ। वॉल्यूम पॉपअप, एक्टिव, रियर व्यू कैमरा, जूम, नॉट एक्टिव, डिस्प्ले, फुल स्क्रीन, टेक्स्ट मैसेजेस। ये डेंजरस है भाई, कभी बीवी साथ बैठी हो मैसेज मिल जाए फिर तो ये नहीं। सर्विस फ्री एक्टिव, लॉक आफ्टर पुलिंग अवे एक्टिव है, ये तो जरूरी है। स्पोर्ट ड्राइविंग मोड कॉन्फ़िगरेबल, एक्टिवेट्स कॉन्फ़िगर स्पोर्ट मोड ऑप्शन इन आई ड्राइव मोड, ये तो रहने देते हैं, हमें ये भी नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स डिस्प्लेज हमारी एक्टिव हैं। स्पोर्ट डिस्प्ले का कलर रेड रखा हुआ है, ऑरेंज एंड रेड दो ऑप्शन है। वीडियो वाया यूएसबी, ये हम ऑन कर देते हैं। हम यूएसबी लाके वीडियोस भी चला सकते हैं। एडिशनल वीडियो फॉर्मेट्स ये भी ऑन कर देते हैं। ये भी हम वीडियो इन मोशन, हम गाड़ी चलते हुए भी वीडियो चला सकते हैं। ऑब्वियसली कौन चलाएगा, बट ऐसे ही ऑन कर दिया। वार्निंग एट स्टार्टअप, ये क्या है, डिसेबल, इसमें अनअसाइंड वैल्यू ही है और नॉट एक्टिव ही ऑप्शन है। नाइट विजन वार्निंग, ये सब है नहीं है। जिस चीज का हार्डवेयर नहीं है वो यहाँ पर एक्टिव करने के लिए भी नहीं दिखा रहा। ये बहुत सही चीज लगी मेरे को, ठीक है। वॉल्यूम पॉपअप, टायर प्रेशर कंट्रोल, इसमें हम करते हैं डिस्प्ले टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अच्छा रहेगा। डिस्प्ले प्रेशर ओनली अभी नॉट एक्टिव था, तो ये डिस्प्ले टेम्परेचर एंड प्रेशर कर दिया है। सब कुछ ओके रिपोर्ट है। लेट्स कोड, स्टार्ट कोडिंग। हमारा बंद हो चुका है आई ड्राइव सिस्टम क्योंकि पूरी रीसेट होगा ये दोबारा से। राइटिंग कोडिंग डेटा आ रहा है, अब फिनिशिंग कोडिंग आ चुका है एंड अब गाड़ी ऑन होगी। आई थिंक BMW कनेक्टेड ड्राइव आ गया है सामने। वीडियो इन मोशन स्टेप इज नेसेसरी। यू वांट टू स्टार्ट द एक्टिवेशन, स्टार्ट एक्टिवेशन, इनेबल वीडियो इन मोशन, प्लीज वेट अ मोमेंट until the main menu is showing in display, main menu is not displayed, ठीक है। मेन मेन्यू आ गया, कंटिन्यू, प्लीज पुश द आई ड्राइव कंट्रोलर फॉरवर्ड। एडिशनल स्टेप मांग रहा था, सेकंड कंफर्मेशन ले रहा था। अब वो दोबारा से रीसेट कर रहा है हमारा जो आई ड्राइव सिस्टम है। डिस्प्ले न्यू कार शो स्पीड लॉग मेन्यू, प्लीज सिलेक्ट, ओके, डीएक्टिवेट स्पीड लॉग फॉर टेस्ट पर्पस ओनली, यस, ओके, डन हो गया एंड आई थिंक एवरीथिंग इज डन नाउ। सब कुछ हम कोड कर चुके हैं। लेट्स डिस्कनेक्ट एंड चेक कि क्या क्या जो हमने किया है वो काम किया भी है। टर्न ऑफ द कार नाउ। अब हम रोल्स रॉयस वाली आवाज आई, टिंग 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 टिंग, सुना क्या बात है। अब एप्पल कारप्ले हम सिलेक्ट करते हैं, एक बार देख लो गाइज, फुल स्क्रीन एप्पल कारप्ले फाइनली। कितना तरसाया है तूने यार, ये मजा आ गया। पूरे में गूगल मैप्स चला सकते हैं, रोड ट्रिप पे भी जा सकते हैं अब तो, कोई टेंशन नहीं। ओके रिपोर्ट चीज है भाई, ये बहुत बढ़िया।
सो गाइज अब लास्ट चीज हम लोग करने लगे हैं, हम रियर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल में आ गए हैं। तो एक चीज इसमें मेरे को करनी थी, ये रही डे टाइम रनिंग लाइट। सब आगे DRL होती है जो हमने येलो करा रखी है एंड वो उसकी ब्राइटनेस वगैरह हमने बढ़ाई, बट रियर DRL भी है इस गाड़ी में। एंड सिंस दिस इज द LCI वर्जन जो फेस लिफ्टेड वर्जन है, इंडिया में यही आया था, तो ये हमारे लिए और बेटर है। तो ये एक बार हम इसका आउटर पार्ट एक्टिव कर देते हैं। अब हमारी रियर DRLs भी सारा टाइम ऑन रहेगी फ्रंट DRL के साथ। एंड ये ब्रेक फोर्स डिस्प्ले है, मतलब कभी आप इमरजेंसी ब्रेक करो तो अभी 3 टाइम्स पर सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 3 बार ऐसे लाइट जलेगी। एंड इसको हम 5 सेकंड भी कर सकते हैं। तो सब 5 सेकंड रखे, 3 सेकंड ही रखे हैं। 3 सेकंड ही बहुत है मेरे हिसाब से। 3 बहुत है, 3 मतलब 3 बार 1 सेकंड में, 5 बार 10,000 करके जल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो डे टाइम रनिंग लाइट्स हमने ऑन कर दी है पीछे की। उसके अलावा LED कन्वर्जन वगैरह है, आउटर टेल लाइट, ये सब चीज हमें इतना कुछ है नहीं। PDC वगैरह से भी इतना कोई मतलब नहीं है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। वी शुड जस्ट कोड दिस, रिपेयरिंग कोडिंग, राइटिंग कोड डेटा। बहुत फास्ट हो गया क्योंकि ये छोटी सी चीज थी। एक चीज और मैं अपनी गाड़ी में करना चाहता हूँ, इसमें ना गाइस जो वाल्वट्रॉनिक एग्जॉस्ट बाय कंपनी आता है इसमें, एंड वो ऑटोमेटिक है, बट आप उसको स्पोर्ट प्लस मोड में डाल के हमेशा ऑन कर सकते हो। तो हमेशा इसमें स्पोर्ट प्लस मोड डालना पड़ता है जब भी आपको वाल्व्स खोलने हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड सुनना है। अभी हमारा एग्जॉस्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसको आने में। इट्स बीइंग मेड बाय हैंड इन द US राइट नाउ। एंड इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, फिर आपको कंपनी पता चल जाएगी कौन सी है। कोडिंग हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इसमें एक ऑप्शन है, आप कोड कर सकते हो। आई थिंक बीमर लिंक, वो दूसरी ऐप से कर सकते हो। बीमर कोड है, बीमर लिंक से आप कर सकते हो कि आपके एग्जॉस्ट वाल्व सारा टाइम ओपन रहेंगे। वो मैं देखना चाहता हूँ कि हम वो कर पाते हैं कि नहीं, बट ये भी हमारा हो चुका है। आई थिंक उत्सव अब एक बार सारे फीचर्स चेक करने का टाइम आ गया है। और कुछ तो आई डोंट थिंक हमें नीडेड है। हेड यूनिट हमने कर लिया, एम्पलीफायर, जो बस यही थोड़े बहुत कंफर्ट फीचर्स चाहिए थे, इसके लिए 24-25 हज़ार रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं था। सो गाइज एक बार डिस्कनेक्ट कर लेते हैं इसको, एंड अब इसको भी, डोंगल को भी निकाल देते हैं। एंड लेट्स सी कि क्या क्या फंक्शंस हमारे ऑन हुए। एक बार गाड़ी मैं कर देता हूँ बंद, और एक बार इसको कर। जो रोल्स रॉयस वाली आवाज़ है कितनी बढ़िया लग रही है भाई। आजा उत्सव, चेक करें बाहर, बढ़िया लग रही है भाई, चेक कर। ओ है ना? हाँ बढ़िया लग रहा है। DRL सारा टाइम चलते रहेंगे, पास से लेकर। टेल लाइट हमारी थोड़ी गंदी हो गई है, जनक ने ढंग से साफ नहीं करी आज गाड़ी। ये सही लगेगी सारा टाइम ऑन। हाँ बहुत बढ़िया लग रही है, रात में तो और सेक्सी लगेगी। फ्रंट की DRL देखते हैं, उसकी ब्राइटनेस क्रेजी भाई। दिन के टाइम में भी इतनी ब्राइट है, क्या लग रही है गाड़ी। ऊपर देखियो, सच में ब्लैक लग रही है इसमें तो। है, इसमें तो ब्लैक ब्लैक लग रही है। बहुत क्रेजी आ रही है। अब देख इतनी ब्राइट है, तब भी कैमरा दिन में थोड़ा सा तो कैप्चर कर रहा है, अंधेरे में इतना कैप्चर नहीं कर पाता। बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी। टचवुड भाई, थू कर देना, कोई नजर मत लगा देना, कोई हैरान कर। सो गाइस इस छोटे से टूल से सिर्फ आप ये सब असाइन ही नहीं कर सकते, आप और भी चीजें बहुत कर सकते हो। लेट मी जस्ट प्लग इट इन अगेन। अब दोबारा से हमारा अडेप्टर कनेक्टेड है। अभी ये OBD लिंक की ऐप है, जो ये अडेप्टर है उसके साथ की ऐप है। इसमें आप अपना अडेप्टर चूज करो। स्टार्ट दी इंजन हो गया, ये तो हमने कर दिया भाई। कंटिन्यू हो गया, पावर LED इज ऑन, ठीक है। पेयर बटन, चलो पेयर बटन दबा दिया। तो गाइस अब हमारा MX Plus कनेक्टेड है इससे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सारी वैल्यूज। मॉनिटर्स में जाकर यूज मेन्यू बटन से, ओके। रिएक्शन देख बच्चों के। सही है। खुश हो गए। तो ये देखो भाई, अब हम डैशबोर्ड में आ गए। तो हमारे लाइव हम सारी रीडिंग्स देख सकते हैं हमारी। हमारा RPM कितना है अभी, फ्यूल रेट क्या चल रहा है, बैटरी की वोल्टेज क्या है, इंजन टेम्प क्या है, एंड हमारी स्पीड क्या है, मैप सेंसर क्या रीडिंग दे रहा है। ये सारी चीजें हम इसी में ही चेक कर सकते हैं लाइव। तो ना कि सिर्फ हम कोडिंग कर सकते हैं, इससे हम लाइव वैल्यूज भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी गाड़ी में कोई एरर्स आ रहे हैं, या फिर कोई डायग्नोस्टिक टूल में जाकर कि कोई एरर्स तो नहीं आ रही, कोई वार्निंग्स तो नहीं आ रही, ये सब चेक कर सकते हैं। या फिर कोई सेंसर मैल फंक्शन कर रहा हो, ये सब चेक कर सकते हैं। ऑल इन ऑल यार यही सब आप इसमें कर सकते हो। अब बहुत ज्यादा भसड़ हो रही है इधर, बच्चे बहुत ज्यादा घेर के खड़े हो गए हमें। तो दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। अब इसको डिस्कनेक्ट करना था, पता लगा हम बिना, हाँ ये रहा ना डिस्कनेक्ट। इसको कर देना डिस्कनेक्ट, हमारी डिवाइस निकाल लेते हैं बाहर, और अब हम अपना फ्लाइट मोड वगैरह ऑन कर सकते हैं। डोंगल को डाल लेते हैं वापस। सही है भाई? यस। अश्विन सिंह टक्यार। पेन पेपर तो दे। स्कूल से आ रहा, पेन नहीं है तेरे पास? एक पढ़ाकू बच्चा नहीं है पूरे स्कूल में। ये आया मेरा भाई, ये देख, तू तरक्की करेगा भाई। ये देखो भाई, ये हमारा भाई, क्या नाम है भाई? मेरा नाम राज है। सारी भीड़ में से सिर्फ राज भाई के पास पेन मिला है। कॉपी है? हाँ, पेन तो मांग लूंगा किसी से। चैनल का नाम क्या है आपके? अश्विन सिंह टक्यार, भाई को वही लिख के दे रहा हूँ। तो किसी को नहीं दूंगा, मैं तो अभी जाते सर्च कर। भाई 1 मिलियन होने वाले, तुम सब आ जाओ, 1 मिलियन हो जाएंगे। आप भी नाम बता दो अपना। नैतिक मीना। नैतिक, चलो नैतिक मीना भाई।
हिमांशु। अरे अब तो खुद निकलो देख भाई है। क्या कह रहा भाई बता। चलो 1 मिलियन जल्दी, सारे मेरे छोटे भाइयों की रिक्वेस्ट है। थैंक यू भाइयों, थैंक यू भाइयों। ये ले चल, ये ले भाई। अच्छा तो इसका तू का ले जा रहा है? राज का देना है, राज का है ये रहा। आप अपने हाथों से लिख लो। अच्छा चल ऑटोग्राफ। भाई भाई रोना आ जाएगा मेरे को। चलो भाई अरे भाई ऑटोग्राफ थोड़ी दे रहा हूँ, चैनल एक दूसरे से लिख लो यार, क्या हो गया? ये लास्ट लिख रहा हूँ भाई, सब इससे कॉपी कर लेना। तेरा भाई है भाई, ये किसका है? तेरे पास ही पेन है क्या सच में? भाई मस्त बच्चे, स्कूल के दिनों की याद दिला दी भाइयों तुमने, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिलियन जल्दी भाई, भाई की करवा दो। भाई की सुन लो, मेरे भाई की। भैया कार की साउंड सुना दो। चलो ठीक है भैया। चलो ओके जल्दी भाई, आके 1 मिलियन। दोबारा आपके लिए।